जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पोस्ट ऑफिस स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपका निकला हुआ है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड मल्टीटास्किंग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको फॉर्म भरने को लेकर के पूरी जानकारी दी जाएगी। आप यहां पर जान लीजिए कि आप लोग जो फॉर्म ये भर पाएंगे वो 6 दिसंबर 2021 तक भर सकते हो। ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है, आपको फॉर्म भर के सेंड करना है, कहां पर कैसे सेंड करना है ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। अगर आप इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल में मेरे द्वारा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप यहां पर वीडियो वॉच कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि क्या मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है, तो उसी के ऊपर आपकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई है, जिसके चलते ये वीडियो मैं फॉर्म फिलअप की आपके लिए बना रहा हूं। तो आपको जो ये भर्ती है आप यहां पर देख लीजिए, ये वो वीडियो है। अगर आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो वॉच कर लीजिए। और अगर आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देख करके फॉर्म भर लीजिएगा। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपको पूरी जानकारी दी गई है कि कहां पर आपको फॉर्म और कैसे सेंड करना है। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप जैसे नीचे की तरफ आओगे तो पेज नंबर 18 पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा मिल जाएगा, जिसको अनेक्स्चर बी नाम दिया है। अब आपको यहां पर आना है और आपको बोला है पोस्टल असिस्टेंट, SBCO, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, यानी कि आपको कौन सी पोस्ट को कितनी प्रेफरेंस देनी है। तो मान लीजिए आपको पोस्टल असिस्टेंट को सेकंड प्रेफरेंस देनी है तो आपको इसके सामने 2 लिखना है। MTS को आपको पहली देनी है, यानी कि पहले नंबर पर रखना है, तो आपको इसके सामने 1 लिखना है। इसी प्रकार से आप यहां पर एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। जिसको जितनी प्रेफरेंस देना चाहे उसको उसी नंबर वाइज यहां पर उसके सामने लिख दीजिएगा। अफिक्स सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहां पर आपको आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है और उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करने हैं, यानी कि आधे सिग्नेचर फोटो के ऊपर और आधे यहां पर नीचे की तरफ होने चाहिए। इसके बाद यहां पर आता है कैंडिडेट शुड फिल अप ऑल द मैंडेटरी डिटेल्स मार्क्ड एज स्टार, जिसके सामने स्टार है वो डिटेल आपको आवश्यक रूप से भरनी ही है। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। जेंडर आपको बताना है मेल हो या फिर फीमेल हो। तीसरे पॉइंट में आपकी अगर शादी हो चुकी है तो पति का नाम देना है, नहीं तो आपको आपके पिता का नाम यहां पर 10th की मार्कशीट के अनुसार ही लिख देना है। फोर्थ में आपको नेशनलिटी में INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। 5 पॉइंट में आपको जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो पिन कोड के साथ में लिख देना है। इसके बाद आपको 6 पॉइंट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। पहले यहाँ पर डे लिखिए, फिर स्लैश लगाइए, फिर मंथ लिखिए, उसके बाद में आपको ईयर लिखना है। ईयर में आपको बाद के 2 वर्ड लिख देने हैं। और आपको बोला है कि इन फिगर्स एंड वर्ड्स एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपको पहले वर्ड में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया 02051997। इस प्रकार से आपको लिखनी है आपके फिगर में और फिर वर्ड में। वर्ड में कैसे लिखनी है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि 02051997। इस प्रकार से आपको आपका जो DOB है वो वर्ड के अंदर भी लिख देना है। अब आपकी उम्र 6 दिसंबर 2021 तक कितने साल, कितने दिन, कितने महीने की हो जाती है वो आपको लिखनी है। बेसिकली आपको 6 दिसंबर 2021 तक आपकी एज काउंट करनी है। फिर ईयर के सामने ईयर लिख देना है, मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डे। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं जो कि मिलती है SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक करना है। प्रेजेंट एड्रेस, ऊपर आपने परमानेंट एड्रेस भरा, यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस भरना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है। इसके बाद यहाँ पर 8 पॉइंट के अंदर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है। कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि फ़ोन नंबर लिखना है। और ईमेल आईडी में जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको लिख देनी है। वेदर SC/ST OBC EWS, तो जो भी आपकी इनमें से कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर देनी है और यानी कि वो लिख देनी है। और साथ ही अगर आप SC/ST OBC EWS से भर रहे हैं तो आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, फोटोकॉपी। इसके बाद यहाँ पर 12 पॉइंट आता है एजुकेशन
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है। 10th आपने कौन से ईयर के अंदर पास किया वो आपको लिख देना है, जैसे कि 2010, 12, 13 जो भी है। मार्क्स ऑफ 10 आपको कितने नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, और कितने में से आए थे वो लिखना है। वो आपको कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो मेरे 580 आए थे, और आपको यहाँ पर पहले 580 यानी कि पहले जो नंबर आए थे वो लिखना है, फिर स्लैश लगाना है, और जितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर बाद में लिखना है। कुछ इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसको लिख देना है। परसेंटेज आपकी कितनी हो जाती है आपके नंबर के अकॉर्डिंग वो आपको लिखनी है, और क्या आपका बोर्ड था, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड था वो बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आपको सेम तरीके से 12वीं की जानकारी भरनी है। पहले आपकी 12वीं पास करने का ईयर, और फिर उसके बाद आपको जो नंबर आए थे फिर स्लैश लगा करके जितने में से आए थे वो यहाँ पर परसेंटेज और बोर्ड का नाम। सेम वे में आप ग्रेजुएशन की जानकारी भर पाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है यहाँ पर पासिंग ईयर डालना है। इसके बाद आपको कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो परसेंटेज, और कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो की है वो आपको लिखना होगा। फिर आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि वेदर स्टडीड हिंदी एज ए सब्जेक्ट अप टू मैट्रिकुलेशन, क्या आपने 10वीं तक या फिर 10वीं में हिंदी वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नो करोगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये इसकी एक मेन एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको यस करना है अगर आपने पढ़ा है। इसके बाद क्या आपने 12वीं के अंदर इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है? अगर हाँ तो यहाँ पर यस लिख दीजिए। वेदर बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इज अटैच्ड, क्या आपके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपने आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है बट आपने 10वीं या फिर 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर को पढ़ा है, या फिर कोई हायर क्वालिफिकेशन में आपके पास कंप्यूटर या कंप्यूटर रिलेटेड वो क्वालिफिकेशन है, तो आपको यहाँ पर 4th वाले में यस लिख देना है, और जो 3 का ए है ये इसमें आपको नो कर देना है। अब आता है डिवीजन यूनिट वाइज प्रेफरेंस, रेफर पारा 2 एंड 11, यानी कि आपको यहाँ पर डिवीजन वाइज इसमें अपनी प्रेफरेंस देनी है। तो आपको यहाँ पर इसके लिए पारा इस पर आना होगा जो कि इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5 पर आपको यहाँ पर यूनिट वाइज वैकेंसी डिटेल जानने को मिलेगी। तो यहाँ पर दिया जा रहा है नेम ऑफ यूनिट और या फिर डिवीजन, और उस यूनिट या डिवीजन के अंदर कौन सी पोस्ट निकली है वो भी आपको देखने को मिल पा रहा है। मान लीजिए आपको अप्लाई करना है पोस्टल असिस्टेंट पर, और झुंझुनू को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर यहाँ पर फर्स्ट वाले में जो आपका ये जो डिवीजन है वो एंटर करना है। डिवीजन क्या है? झुंझुनू। तो आपको यहाँ पर इसमें झुंझुनू लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी है, पोस्टमैन की पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो और जयपुर सिटी को, तो आपको सेकंड में जयपुर सिटी लिख देना है। और अगर आपको सिर्फ 2 ही प्रेफरेंस देनी है, 3 देनी है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, बाकी खाली छोड़ दीजिए। फिर आता है यहाँ पर 14 पॉइंट्स, डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स, कौन सी आपके गेम के अंदर आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, गेम कौन कौन से इसमें इंक्लूड किए गए वो आपको यहाँ पर इस लिस्ट में तीसरी वाली में देखने को मिल पा रहा है। तो जो भी आपका गेम है आपको यहाँ पर उसी के सामने टिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है जो भी आपका गेम है जिस पर आप अप्लाई कर रहे हो। फिर है वेदर प्लेड एट इंटरनेशनल लेवल, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर खेले तो यस लिखिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन रेफर नंबर 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पर आपको अब अपनी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन दी गई है। यहाँ पर आपको बताया कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, सेकंड किसको दी जाएगी। ये एलिजिबिलिटी की वीडियो में भी मैंने क्लियर किया है, और ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर इसके अंदर इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर 4th पॉइंट में भी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है कंपटीशन इन विच पार्टिसिपेटेड, आप कौन से कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किए थे आपके गेम के अंदर जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। मान लीजिए आप पार्टिसिपेट किए थे नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स ऑफ फॉर स्कूल, इस कंपटीशन को आपको यहाँ पर लिख देना है। वेयर, व्हेन एंड बाय होम कंडक्टेड, ये कहाँ पर हुआ था, किसके द्वारा किया गया था और कब हुआ था, ये 3 चीजें आपको देनी है, कहां पर, कब और किसके द्वारा। यहां पर आपको लिख देना है। आपने अगर कोई मेडल जीता था तो आपको यहां पर बताना है, नहीं तो आपको ये खाली छोड़ देना है। पोजीशन जो आपकी आई थी कोई, तो आपको यहां पर पोजीशन का नाम लिखना है। अगर आपके गेम के अंदर पोजीशन नहीं होती है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अवार्ड अथॉरिटी हु अवार्डेड मेडिकल सर्टिफिकेट, सॉरी मेडल या फिर सर्टिफिकेट, तो किस अथॉरिटी के द्वारा आपको अवार्ड या फिर सर्टिफिकेट या मेडल मिला था वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फ्रॉम अटैच्ड, तो यहाँ पर आपको बोला है 1 to 5, तो ये आपको जो फॉर्म इन्होंने दिया है इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए हैं, और ये एक आपको परफॉर्मा दिए हैं। अगर आपके पास खुद का सर्टिफिकेट है तो आपको इनका इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे तो ये फिल करके आपको इन पर साइन कराने के होंगे और इसके लिए आपको कहीं कहीं जाना पड़ेगा। बट अगर आपके पास खुद का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर ये बता दीजिए कि आपको कौन सा अनेक्सर इसमें देना है। अनेक्सर आप यहाँ पर ये आपके जो गेम्स है इनके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे कि आपके ऊपर कौन सा सर्टिफिकेट लागू हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर 4 पॉइंट में देख सकते हैं। मान लीजिए आप पार्टिसिपेट किए थे अपने गेम में नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल, तो आपके ऊपर 4 वाला फॉर्म लागू होता है। बट जैसा कि मैंने कहा कि आपको इसको भरने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस आपका सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। आप यहाँ पर अगर आपने किसी और गेम में पार्टिसिपेट किया तो दूसरा पॉइंट भी यानी कि दूसरी लाइन का भी इस्तेमाल करके सेम वे में जानकारी भर सकते हो। अब है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड सेल्फ अटेस्टेड या फिर अटेस्टेड बाय द गैजेटेड ऑफिसर। कंपलसरी नहीं है कि आपको गैजेटेड ऑफिसर से ही अटेस्ट करवाना है, आप खुद से अटेस्ट कर दीजिएगा। 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हो तो आपको यस करना है। 12वीं की मार्कशीट कर रहे हो तो यस कर देना है। फॉर्म 1 to 3 में आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, क्योंकि वो एक प्रोसीजर है तो आपको इसके सामने यस करना है। एप्लीकेशन फी रिसिप्ट, तो यहाँ पर आपने एप्लीकेशन फीस अगर दी है, अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो तो आपके लिए SC ST से कोई फीस नहीं, जनरल OBC से फीस होने वाली है। इसके अलावा फोटो यहाँ पर आपको यस करना है। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको यस कर देना है। कोई अन्य डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा और बता देना कि ये मैंने अटेस्ट किया है। फिर पर्टिकुलर ऑफ द फी पेड, तो आपको अपनी फीस पे करनी है और फीस आपको कैसे कहाँ पर पे करनी है इसकी जानकारी भी आप अभी यहीं पर देख लीजिए। तो इसमें दोस्तों आपको जो फीस जमा करनी है उसका प्रोसेस कुछ ऐसा है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको 12 पॉइंट के अंदर एप्लीकेशन फीस की जानकारी दी गई है। तो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस 100 रुपये ई पेमेंट के माध्यम से जमा कर देनी है, जो कि नेशनल ई बिलर ID ये है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एनी जो भी कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस है इंडिया में, कहीं से भी आप इसको कर सकते हो चालान के माध्यम से। फीस जमा करने की लास्ट डेट 27 नवंबर 2021 है। तो जैसे ही आप आपकी फीस जमा कर देंगे तो आपको यहाँ पर कुछ जानकारी मिलेगी और वो आपको यहाँ पर भरनी है। फी पेड अगर हाँ तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखना है। आपने अगर फीस जमा की है तो आपको यहाँ पर अपने उस पोस्ट ऑफिस का नाम देना है जहाँ से आपने फीस जमा की है। रिसिप्ट नंबर देना है। डेट ऑफ पेमेंट, किस डेट में आपने पेमेंट किया वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको जो रिसिप्ट मिली होगी ओरिजिनल फीस जमा करने के बाद में वो चिपका देनी है इस जगह पर। अब आता है डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, पहले इस लिखना है जहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है। यहाँ पर डेट लिखनी है, जिस डेट में भरा है यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। डिक्लेरेशन 2 उन्हीं के लिए अनिवार्य है भरना जो कि SC ST OBC और EWS कैंडिडेट है। अगर आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ पर फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग ये सभी के लिए अनिवार्य है, तो आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, जिस डेट में आपने इसको भरा है पहले इस लिखना है, सिग्नेचर करना है और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आपका नेम भी लिख देना है। ये फॉर्म आपका कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अभी आपको कैसे और कहाँ पर सेंड करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको फॉर्म भरने के बाद में इसे इस एड्रेस पर भेजना है, जो कि दी असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूट O/O द चीफ पोस्टमास्टर जनरल राजस्थान सर्कल सरदार पटेल मार्ग C स्कीम जयपुर। इस एड्रेस के ऊपर आपको भेजना है, जो कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा भेज सकते हैं। 6 दिसंबर 2021 से पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए और आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कुछ इसी प्रकार से लिखना है। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि पोस्ट अप्लाइड फॉर के सामने आपको उन पोस्ट का नाम लिखना है जिन पर आपने अप्लाई किया है। स्पोर्ट डिसिप्लिन, कौन से डिसिप्लिन यानी कि कौन से क्रिकेट या गेम में आपने अप्लाई किया है वो गेम का नाम भी आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है और इसी प्रकार से आप लोग राजस्थान पोस्ट ऑफिस स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।